हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम RWA की जो बुक है मैथ की, यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल की जो बुक है न्यू बुक, उसका बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, आपका जो बुक में दे रखा है इसमें लॉन्ग मेथड से दे रखा है, हम पूरा बेसिक से और उसको पूरा ट्रिक के साथ समझेंगे। आपका इतना आसान हो जाएगा कि आप चुटकियों में क्वेश्चन हर क्वेश्चन को बनाओगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के पहले हम आपका अनुपात समानुपात में क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। क्या होता है अनुपात और समानुपात? दो आपको वर्ड बार बार सुनने को मिलेंगे, अनुपात और समानुपात। अनुपात का दोस्तों कैसे पता करोगे ये अनुपात में है समानुपात में? जब भी ऐसे दो चिन्ह मिले तो आपको लग जाना चाहिए किस में है, अनुपात में। और जब भी इस प्रकार के चार चिन्ह मिले तो आप समझ जाना किस में है, समानुपात में। अब अनुपात और समानुपात में कंपैरिजन क्या है भाई, आपस में इनमें क्या संबंध है? तो दोस्तों, जब भी आपको समीकरण ऐसी मिलेगी A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, तब भी ऐसे समीकरण मिले तो इनका क्या कंपैरिजन है? A अनुपात B। ए अनुपात बी का मतलब होता है एक के भाग में क्या है, बी है। दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। जब भी समानुपात बीच में लगाओ तो क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। सी अपन क्या हो जाएगा, डी। आपको समझ में आ गया? समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब वो किस में है, भाग में। पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10x। दोस्तों क्या कह रहा है, 10x प्लस 5 और किसके बराबर है, अनुपात 42x प्लस 8 बराबर किसके है भाई, 125 अनुपात 512। इसी प्रकार ये समीकरण, ये एक का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है और ये किसका है, डी का। हमने अभी पढ़ा था। तो क्या करोगे, ए अपन बी, 10x प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे में क्या आएगा भाई, 42x अपन कितना हो जाएगा 8। इस समीकरण में दे ही रखा है बराबर में 125 अपन कितना करोगे 512। यहां से क्या कर लो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5120x प्लस कितना आ गया भाई 2560 है, बराबर में कितना आया 5250x प्लस कितना हो जाएगा 1000। x की वैल्यू को एक साइड करो, नॉर्मल वैल्यू को एक साइड करोगे तो कितना हो जाएगा 130 x बराबर कितना बचेगा भाई 1560। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहां से 12। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 तथा 5 का तृतीय अनुपात। जब भी तृतीय अनुपात पूछे, तृतीय समानुपाती पूछे, समानुपाती, तो इसकी क्या है दोस्तों, बेसिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप ट्रिक ध्यान रखना, आपकी ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी, बिग का होल स्क्वायर। बिग का होल स्क्वायर अपन में क्या करोगे, ए। अब कहोगे दोस्तों ए और बी कहां से लाए, तो एक जो 3 और 5 दे रखा है ना, पहला मान एक का होता है, दूसरा किसका होता है, बिग का होता है। एक का मान कितना है, सॉरी बिग का कितना है भाई 5 का होल स्क्वायर, अपन में एक का मान कितना है 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 3, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 3 5, 2 3 5, 2 3 और क्या कह रहा है 5 का चौथा समानुपाती। इसकी भी आप ट्रिक ध्यान रखना, क्या हो जाएगा चौथा समानुपाती, क्या होगा बी सी अपन क्या करोगे ए। अब इसी में भी आप बी सी और एक का मान पूछोगे तो पहला एक का होता है, दूसरा बी का और तीसरा किसका, सी का। तो बी सी की क्या गुणा 3 गुणा 5 अपन में क्या है भाई ए, एक का मान कितना है 2। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15 बटे 2, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रिज और टीवी की कीमत का मूल्य 5:3 है। तो दोस्तों इसमें आपसे फ्रिज और किसका, टीवी, दोनों की कीमत का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। 5 अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 3। हमारे पास कीमत का अनुपात है, हमें कीमत नहीं पता, हम कीमत मान लेते हैं ये कितनी 5x है और इसकी कीमत कितनी 3x है। आगे बढ़ते हैं। फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से इसकी कितनी कीमत अधिक है, 2x अधिक है भाई। ये इससे टीवी की कीमत फ्रिज से कितनी अधिक है, सॉरी कितनी कम है, 2x कम है। तो हमारे कितना अधिक हुआ, इससे 2x हुआ। तो 2x की कीमत दे रखी है कितनी भाई 5500। x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5500 अपॉन 2। 2 से भाग करोगे तो कितनी बार कटेगा 2750। भाई 2 से भाग करोगे 2750 बार कटेगा ना। तो आपसे x का मान आ गया, x का मान आपका कितना आ गया 2750। तो यहां से आपसे पूछे फ्रिज की कीमत तो 5 के साथ गुणा कर दो, टीवी की पूछे 3 के साथ कर दो। आपसे पूछ किसका रहा है, फ्रिज का, तो कितना आ जाएगा 13750। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सफल और असफल छात्रों का अनुपात दे रखा है। सफल और असफल, सफल छात्र है और दूसरा क्या है असफल। पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है 6:1।
यही दे रखा है। अनुपात दे रखा है, विद्यार्थी हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं 6x तो क्या हुए, पास हुए, और एक विद्यार्थी क्या हुआ है, 1x क्या हुआ है, फेल हुआ है। हमारे से पूछ रहा है 9:1 हो जाता है अगर 6 छात्र और पास हो जाते। अगर 6 छात्र और पास हो जाते तो क्या इनका अनुपात हो जाता, 9 कितना हो जाता, 1। जब एक बात बताओ, असफल है छात्र, उनमें से कुछ पास हो जाएंगे तो उनमें से 6 माइनस भी तो होंगे भाई, उनमें से कुछ भाई इसमें से पास हुए हैं तो 6 जुड़ा है तो इसमें से 6 माइनस भी तो होंगे। तो कैसे करोगे, 6x + 6, ये तो सफल का है, असफल का कितना हो जाएगा, x माइनस कितना होगा, 6। भाई असफल में से ही तो माइनस हुआ है, जब भी तो ऊपर जुड़ा है, कितना हो जाता है, 9:1। यहां से क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6x + 6 बराबर में 9x माइनस कितना हो जाएगा, 54। 9x में से 6 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 3x बराबर कितना है, 60। x की वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 20। आपसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है टोटल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी। तो छात्र पहले कितने थे, x 6x थे और एक असफल था, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 7x। तो 7 गुना x की वैल्यू आपके पास 20 आई, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B/C दे रखा है, A और B और C तीनों का अनुपात दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, 2, 3 और 4। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 2A - 3B + 4C = 33। तो दोस्तों जहां A है वहां 1 का मान रख दो, B है वहां B का मान रखो। तो 1 का मान कितना रखते, 2 - 3 कितना भाई, B का मान 3 है, प्लस 4, C का मान कितना दे रखा है, 4, और बराबर में दोस्तों कितना है, 33 है। यहां से सोल्व करो, 4 - 9 प्लस कितना है भाई, 16 बराबर कितना है, 33। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 - 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। 11 की वैल्यू कितना है, 33 है। क्वेश्चन कह रहा है 33 है और हमारे हिसाब से कितनी है, 11 आई। तो कितना गुना है दोस्तों, 3 गुना। आपसे पूछ रहा है सिक का मान बताइए, तो सिक का मान भी कितना कर दो, 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B, A और B कितना हो जाएगा, 3:4। और कह रहा है बी और सी अनुपात दे रखा है आपका 6 कितना 5। दोस्तों जब तो आपका अनुपात यही रहेंगे जब तक क्या भाई, बी और सी का या तो अनुपात क्या, सॉरी बी बी का दोनों में क्या कर लो भाई, अनुपात बराबर कर लो, तब तो आपका अनुपात सीधा यही आ जाएगा। पर नहीं तो इस प्रकार बेसिक ध्यान रखो आप, A/B/C आप निकालोगे, जो भी दोनों आप में जो अल्फाबेट कॉमन हो ना, उसको क्या रखोगे आप हमेशा बीच में। जो 4 है तो आपको कोई भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो एक का मान कितना है भाई, 3 है, बी का कितना है, 4 है। इस वाले से तो ये लिख दिया भाई। अगले में बी का मान कितना है, 6 है, तो इसके नीचे लिखोगे और इसकी सूद में कितना आएगा, सी का मान। ये जो सामने खाली जगह है इसमें बराबर वाली संख्या आएगी, ये खाली जगह इसमें इसके बराबर वाली संख्या आएगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 कितना हो जाएगा, 24 और ये कितना हो जाएगा, 20। ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करें। अब ये अनुपात नहीं आया दोस्तों, ये 2 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। ये 2 से कटेगा तो ये 12 बार, और ये 2 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 10 बार। अब आपसे पूछ रहा है ए, एक का अनुपात कितना है, 9 है। ठीक है, अब अनुपात कितना, ए और सिक्का, ए और सिक्का कितना है, एक का 9 है, सिक्का कितना 10 है, तो दोनों को जोड़ दो, 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 19 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x + 3y अपोन में 5x - 3y का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, अनुपात दे रखा है 3:1। 3 अनुपात क्या दे रखा है, 1। 5x + 3y अपोन में 5x - 3y का अनुपात दे रखा है 3:1। यहां से क्या करो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 5x + 3y बराबर में 15x माइनस कितना हो जाएगा, 9y। x की वैल्यू को एक साइड करो, नॉर्मल वैल्यू को, y की वैल्यू को एक साइड करो, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इधर ये 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 10x बराबर किसके भाई, 9 में से 9 इधर प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 12y। तो y/x कितना हो जाएगा, 10 इधर ही रहेगा, 12 इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में। अब ये 5 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 और 6। y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपसे पूछ रहा है x² और y² का मान बताइए, x² और y², x का 6 का स्क्वायर और y का कितना, 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 अनुपात कितना हो जाएगा, 25। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना।